नमस्कार दोस्तों, न्यूज एंड कंप्लीट कर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में घटित विभिन्न घटनाओं को एक छोटे से वीडियो को से कम समय में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपसे आशा करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरी इस मेहनत को थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए। तो दोस्तों, देखते हैं आज के मुख्य समाचार। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के नए राज्यपाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को कई राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया। तमिलनाडु को राज्यपाल बनवारी लाल को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया, जबकि उनकी जगह RN रवि को तमिलनाडु को राजभवन की कमान सौंपी गई है। राष्ट्रीय भवन की विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति कोविंद ने उत्तराखंड राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और सिंह को राज्यपाल नियुक्त किया गया। मौर्य ने 26 अगस्त 2018 को उत्तराखंड के राज्यपाल की शपथ ली थी। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार नागालैंड के गवर्नर रहे RN रवि को अब तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा असम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देश के 10 सर्वोच्च उच्च शिक्षण संस्थानों में IIT मद्रास ने शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु दूसरे स्थान पर, IIT मुंबई तीसरे स्थान पर काबिज हुआ। टॉप 10 में जवाहरलाल नेहरू, JNU और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत उच्च संस्थानों की रैंकिंग जारी की। सभी मामलों में सर्वोच्च शिक्षण संस्थान में IIT दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की और गुवाहाटी क्रमशः चौथे, पांचवें और छठे, सातवें व आठवें स्थान पर है। वही JNU ने 9वां जबकि BHU ने 10वां स्थान पर किया। रुड़की का इसमें 7वां स्थान रहा। वास्तुकला संस्थान पर रुड़की प्रथम रहा। वास्तुकला संस्थानों की श्रेणी में IIT रुड़की को पहले, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट को दूसरा, IIT खड़गपुर को तीसरा और IIT स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली को चौथा स्थान मिला। प्रणय पंड्या के खिलाफ पुलिस की रिपोर्ट निरस्त। शांतिकुंज प्रमुख प्रणय पंड्या और उसकी पत्नी पर दुष्कर्म के मामले में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को CGM मुकेश चंद्र आर्य ने निरस्त कर दिया। CGM कोर्ट ने नगर कोतवाल को मामले की दोबारा विवेचना कराकर 3 माह में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि पीड़ित युवती ने दिल्ली को विवेक विहार पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला शांतिकुंज हरिद्वार से संबंधित होने पर रिपोर्ट हरिद्वार में दर्ज की गई। विवेचक ने 10 अक्टूबर 2020 को अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में भेजी। मामले में युवती ने कोर्ट में शपथ देकर कहा कि मनमोहन सिंह, चंदा हेमलता, उनके पति तोसन साहू व अन्य पर उनका गलत इस्तेमाल कर मुकदमा दर्ज कराया गया था। युवती ने कहा कि डॉक्टर प्रणय पंड्या पर वो झूठे केस को आगे नहीं चलाना चाहती, इसलिए पुलिस रिपोर्ट को मंजूर किया जाए। कोर्ट ने कोतवाली को मामले की दोबारा विवेचना सक्षम अधिकारी से कराकर 3 माह से रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश सरकार भू कानून लागू करने की तैयारी कर रही है। गुरुवार को नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी कोशिश है कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में भू कानून लागू किया जाए। इस संबंध में गठित कमेटी की रिपोर्ट मिलती सरकार इस पर निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि श्रम विभाग और सन्निर्माण बोर्ड में हुए घोटाले के दोषियों के खिलाफ भी सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। 2 दिवसीय दौरे में बुधवार को नैनीताल पहुंचे मुख्यमंत्री रात्रि प्रवास के दौरान गुरुवार सुबह नैना देवी मंदिर में दर्शन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए भू कानून उत्तराखंड के लोगों की मांग और क्षेत्रीय अस्मिता से जुड़ा मुद्दा, इस पर सरकार बेहद गंभीर है। इस संबंध में गठित कमेटी विशेषज्ञों को रखा गया है। वो गंभीरता से जुड़े हर विषय का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, सरकार तुरंत ही भू कानून को लेकर निर्णय लेगी। उत्तराखंड मुख्यमंत्री। उत्तराखंड सरकार ने अगले 6 महीने में प्रदेश के 25,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। इसके लिए विभिन्न उद्योगों के साथ संवाद स्थापित किया जा रहा है। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को विभिन्न उद्योगों के मानव संसाधन प्रबंधकों से बातचीत के दौरान कही। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योगों के बढ़ाने के साथ ही रोजगार की संभावनाएं बढ़ाई जाएंगी। 6 माह में 25,000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पेशकश है कि राज्य में जो उद्योग स्थापित हैं वो भली बातें चले और राज्य में अधिक से अधिक
उद्योग स्थापित हो, इसके लिए कारगर नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि उद्योगों के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए कारगर नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमों की शिथिलीकरण करने के प्रयास हो रहे हैं। धर्मांतरण पर और सख्त होगा कानून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लव जिहाद की घटनाओं पर सरकार की नजर है, इसके लिए सरकार धर्मांतरण कानून को और अधिक सख्त बनाएगी। सीएम ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया इस माह के अंत तक शुरू करने की घोषणा की। पुलिस मुख्यालय में गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि पुलिस के अधिकारी और जवान अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए अपराधों को धरपकड़ पर किए जाने वाले पुरस्कार राशि की बढ़ोतरी की जाएगी। इसी तरह पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे की मांग पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण की जानकारी मिली है, इसके लिए पहले से ही धर्मांतरण कानून लागू है, लेकिन अब इसे और सख्त बनाया जा रहा है। इसी तरह बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की सत्यापन की प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा। पुलिस भर्ती के सवाल में मुख्यमंत्री ने कहा कि सितंबर के अंत तक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। साथ ही पीएससी जवानों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ट्रक के बजाय बसों का इंतजाम करने की घोषणा है। सीएम ने पुलिस में खेल कोटा से भर्ती शुरू करने और पुलिस के जवान वाहनों एवं भवनों के लिए भी जरूरी बजट उपलब्ध कराने की बात कही है। सीएम ने कहा कि नशाखोरी की समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए जल्द ही एंटी ड्रग पॉलिसी बनाई जाएगी। उत्तराखंड में कल तक भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने राज्य में 11 सितंबर तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान भूस्खलन, बंद सड़कें बंद रहने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड राज्य के पूर्वी क्षेत्र में 10 से 11 को कहीं कहीं तीव्र बारिश के साथ भारी से भारी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने व गरजने की भी होगी। भारी से भारी बारिश और तीव्र बौछार होने से के चलते संवेदनशील इलाकों में हल्के से मध्यम भूस्खलन, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क मार्ग अवरुद्ध रहने और मैदानी क्षेत्रों के निचले इलाकों में जल भराव हो सकता है। यात्रियों से पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने को टालने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पीएस धामी ने इलेक्ट्रिक वाहनों खरीद पर 7,500 से 50,000 की सब्सिडी देने का ऐलान किया। ये सब्सिडी प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देगा। गुरुवार को हिमालय दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण से जुड़े वेबिनार में शिरकत करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हिमालय पर्यावरण के संरक्षण के विकास के साथ ही प्रकृति के साथ संतुलन बनाना होगा। बहुगुणा के नाम पर पुरस्कार। सीएम ने कहा कि कल राज्य प्रसिद्ध पर्यावरण स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार प्रारंभ करने जा रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हिमालय भारत का पहाड़ी स्थितिकी और आर्थिक को जोड़ते हुए स्टेट प्लान बनाना चाहिए। कार्यक्रम में हिमालय यूनाइटेड मिशन की पुस्तक हिमालय दिवस का विमोचन किया गया। राज्य में सामान्य वर्ग के एमबीबीएस डॉक्टरों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया। 419 के करीब सामान्य वर्ग के डॉक्टर नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। राज्य में एमबीबीएस कोर्स को सरकारी नौकरी की गारंटी माना जाता है, लेकिन कोरोना काल में बड़ी संख्या में डॉक्टरों की तैनाती के बाद अब सामान्य वर्ग के डॉक्टरों के पद नहीं बचे। फरवरी 2021 में 407 डॉक्टरों के चयन के बाद अधिकांश सीटें भर गई थी, लेकिन इसमें से 117 डॉक्टरों के चयन न करने के बाद 99 सामान्य के पद खाली हो पाए थे, जबकि इन 99 पदों को भरने के लिए राज्य भर में 419 एमबीबीएस डॉक्टरों के पद नहीं बच रहे हैं। डॉक्टरों के पद नहीं मिले। उधर उत्तराखंड चिकित्सा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर DS रावत ने बताया कि डॉक्टरों का कैडर सीमित है। हर डॉक्टर के सरकारी नौकरी मिल ही जाए और संभव नहीं है। हालांकि 491 में से सभी डॉक्टर राज्य के नहीं है, लेकिन जिस तादाद पर नए डॉक्टर आ रहे हैं, इससे सरकारी क्षेत्र में सभी के लिए नौकरी संभव नहीं होगा। उत्तराखंड पुलिस ने महिला अपराध रोकने के लिए मिशन गौरा शक्ति शुरू किया है। इस क्रम में गुरुवार को सीएम धामी ने मिशन गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया। साथ ही दूसरे अपराधों की जानकारी देने के लिए पब्लिक आई ऐप भी लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को पहली बार नैनीताल मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्हें पुलिस विभाग द्वारा पब्लिक आई व महिला सुरक्षा के लिए गौरा शक्ति ऐप लॉन्च की। इस दौरान मुख्यमंत्री साइबर क्राइम को रोकने के लिए ठोस रणनीति बनाने को कहा। साथ ही उन्होंने यातायात नियमों और रोड सेफ्टी को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि ड्यूटी के प्रति अफसरों से लेकर निचले कार्मिकों तक की जिम्मेदारी तय की जाए। थाना चौकी स्तर के मामले जिले स्तर पर
न आए, जिला स्तर के मामले मुख्यालय या शासन तक न पहुंचे। इस मौके में मुख्यमंत्री ने माउंट गंगोत्री एक पर्वतारोहण को इंस्पेक्टर STRF अनिल गरुड़ा के नेतृत्व में जा रहे दल को शुभकामनाएं देकर रवाना किया। साथ ही विवेचकों को टैबलेट भी प्रदान की गई। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, DGP अशोक कुमार, सचिव अमित नेगी, ADG अभिनव कुमार प्रमुख रूप से शामिल रहे। राज्य के उत्पादों को नई पहचान दिलाने के लिए तैयार किए जा रहे एक जनपद 2 उत्पाद योजना का प्रस्ताव 15 सितंबर को आयोजित होने वाले कैबिनेट की बैठक में आएगा। इसके साथ ही उद्योगों की अहम योजनाओं को एक माह में अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए। उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को विधानसभा में उद्योग विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने एक जिला 2 उत्पाद के साथ ही CM स्वरोजगार नैनो योजना का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनाई जा रही योजनाओं को गति देने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक के बाद जोशी ने बताया कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। इसके तहत राज्य में निवेश की बढ़ावा देने को मंसूरी में अक्टूबर में सम्मेलन कराने का निर्णय लिया गया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में ईंधन के विकल्प के रूप में एथेनॉल के उत्पादन प्रोत्साहन की भी नीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सतत विकास पर चर्चा करते हुए पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करने का भी निर्णय लिया गया है। राजधानी के सबसे बड़े कॉलेज DAV महाविद्यालय में 10 सितंबर से ऑनलाइन दाखिले शुरू हो जाएंगे। कॉलेज ने गुरुवार को पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी, जिसमें BSc में 86.2, BA में 77.2, BCom में 77.6% से कम पर दाखिला नहीं मिलेगा। प्राचार्य डॉक्टर अजय सक्सेना ने मेरिट में आए हुए विद्यार्थियों से समय पर दाखिले लेने और कोविड नियमों के पालन की अपील की है। कॉलेज मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरि ओम शंकर ने बताया कि इस बार कला संकाय में छात्रों का ज्यादा रुझान रहा, जिसमें एक सीट पर 4 आवेदन आए थे। इसके अनुसार BA में 1475 सीटों के लिए कुल 5629 पंजीकरण हुए। इस प्रकार BSc में 1140 सीटों के लिए 3635 और BCom में 1200 सीटों के लिए 3125 पंजीकरण हुए हैं। मेरिट इस बार सामान्य 77, 2 OBC का BA के लिए 71% और SC के लिए 66.6 और ST के लिए 73% रही। वहीं BSc PCM में सामान्य वर्ग के 86.2, OBC का 81.6 और SC का 72.8, वहीं ST का 79% रहा। PMS का सामान्य के लिए 80.2, OBC का 71.4 और SC का 49 और वहीं ST का 73.4%। शिक्षा विभाग बड़े अफसरों को एक जिले की जिम्मेदारी। शिक्षा विभाग के बड़े अफसर दफ्तरी काम के बजाय अब जिलों में जाकर स्कूल और शिक्षा कार्यक्रमों में सुधार के लिए भी काम करेंगे। महानिदेशक STRT और CMET में तैनात 13 वरिष्ठ अफसरों की जवाबदेही बढ़ाते हुए उन्हें जिलों के प्रभारी नोडल अधिकारी बनाए गए। इनकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जिलों में क्रियान्वयन और शैक्षिक सुधार की रहेगी। महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने अधिकारियों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। महानिदेशक सभी अधिकारियों को अपने अपने जिलों की नियमित समीक्षा करने और 2 महीने में कम से कम एक बार खुद जाकर मुआयना करने को कहा है। महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने कहा कि नोडल अधिकारी अपने जिलों के स्कूलों में कोविड-19 सुरक्षा मानक के पालन की भी जाँच करेंगे। नोडल अफसर गढ़वाल, देहरादून में SB जोशी, हरिद्वार दिनेश चंद गौड़, पौड़ी रघुनाथ लाल आर्य, चमोली सुभाष चंद्र भट्ट, टेहरी कंचन देवराड़ी, उत्तरकाशी कुलदीप गरुड़ा, रुद्रप्रयाग विनोद कुमार ढोंडियाल बने हैं। दोस्तों ये थी अब तक की मुख्य समाचार देश। इस अब तक की न्यूज देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों इस तरह के अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि हमें ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और इससे ज़्यादा बेटर न्यूज और वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।